अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना वअबीबना व नबियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामईन इकराम, अज़ीज़ साथियों, बड़ा मुबारक महीना है रबीउल अव्वल का महीना। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद और रफ्त का महीना। वैसे तो दुनिया के अंदर बहुत नबी आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और हर नबी का मर्तबा अलग अलग। लेकिन परवरदिगार आलम ने जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्तबा दिया, परवरदिगार आलम ने जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम दिया, परवरदिगार आलम ने जो बुलंदी, जो मकाम, जो दर्जा, जो मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, वो किसी नबी का नहीं। जितने भी नबी आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, कोई अपने कौम का नबी, कोई किसी खित्ते का नबी, कोई किसी मुल्क का नबी। लेकिन अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब परवरदिगार आलम ने दुनिया के अंदर मबूस फरमाया और जब आपको नबूवत दी, तो आप तो सारी की सारी कायनात के नबी बनकर
पिछले जुम्मे को मैंने बताया था, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह खुद फरमाता है कि हमने तमाम के तमाम आलम के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर सारे आलम के नबी हैं, सारी कायनात के नबी हैं। हाँ, किसी एक के नबी नहीं, नबियों के नबी, रसूलों के नबी, वलियों के नबी, कुतुब अब्दाल के नबी, मेरे नबी, तेरे नबी, जमीन के नबी, आसमान के नबी, चांद सूरज सितारों के नबी, जमीन के जर्रे जर्रे के नबी, समंदर के कतरे कतरे के नबी, दरख्तों के पत्ते पत्ते के नबी, इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने वो मकाम दिया कि अपने साथ सरकार को जोड़ कर रखा और दिखला दिया परवरदिगार आलम ने के लोगों, मेरे नबी के मकाम को पहचानो, मेरे नबी की बुलंदी को पहचानो, मेरे नबी के वक़ार को पहचानो, मेरे नबी के दर्जे को पहचानो। मैंने अपने नबी को अपने साथ जोड़ कर रखा। सारी की सारी इंसानियत को परवरदिगार आलम ने ये पैगाम दे दिया, ऐ लोगों, जब तक नबी का नाम नहीं तेरी अज़ान मुकम्मल नहीं, जब तक नबी का नाम नहीं तेरी नमाज मुकम्मल नहीं, जब तक नबी का नाम नहीं तेरा कलमा मुकम्मल नहीं, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाह के बाद जो दूसरा दर्जा है वो अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक क्या क्या बयान की जाए, पूरा के पूरा कुरान सीरत मुबारक। हाँ, सारी की सारी इंसानियत के लिए अल्लाह तबारक तआला ने अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेहतरीन नमूना बनाकर पेश किया। और खुद कुरान करीम के अंदर परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, ऐ मेरे बंदो, ऐ इंसानों, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम लोगों के लिए एक बेहतरीन नमूना बनाकर पेश किया। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हर हर अमल के लिए बेहतरीन नमूना। आपने कर कर भी दिखलाया, आपने कहकर भी बतलाया। और यूं फरमाया परवरदिगार आलम ने, जो चीज जो अमल मेरे नबी के नमूने के मुताबिक होगा मैं उसको कबूल कर लूंगा, और जो मेरे नबी के नमूने के मुताबिक नहीं वो कबूल नहीं। हाँ, चाहे वो इबादत हो, चाहे कारोबार हो, चाहे लेन देन का मामला हो, कुछ भी हो, नमाज हो, कुरान हो, हज हो, ज़कात हो, अल्लाह की इबादत हो, अल्लाह का जिक्र हो, अगर अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने के मुताबिक होगा तो कबूल होगा, वरना रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। हमारा हर अमल जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होगा तो देखा जाएगा कि ये अमल नबी के तरीक़े के मुताबिक है या नहीं। अगर है तो कबूल होगा और नहीं तो फिर वो कबूल नहीं। पता ये चला कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए, सारी की सारी इंसानियत के लिए, सारे के सारे जन्नातों के लिए एक बेहतरीन नमूना बनाकर पेश किए गए।
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उस परवरदिगार आलम का फरमान है, उस रब्बे कायनात का फरमान है, उस मालिक हकीकी का फरमान है, जो सारी की सारी कायनात का रब, सारे के सारे आलम का रब, जमीन का रब, आसमान का रब, चांद सूरज सितारों का रब। उस परवरदिगार आलम ने फरमाया कि हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना बनाकर पेश किया। चुनांचे अगर बचपना देखना है, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमना के लख्त जिगर का बचपना मौजूद। अगर जवानी देखना है, हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अब्बा जान की जवानी मौजूद, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला के शौहर की जवानी मौजूद। अगर बुढ़ापा देखना है तो हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला के अब्बा जान का बुढ़ापा मौजूद। अगर इमामत की ज़रूरत पड़ जाए तो मस्जिद नबवी का इमाम मौजूद। अगर तिजारत की ज़रूरत पड़ जाए तो मुल्क शाम का ताजिर मौजूद। अगर बाकी की ज़रूरत पड़ जाए तो आपके शिकम मुबारक पर दो दो पत्थर बांधने का किरदार मौजूद। अगर शादी ब्याह की ज़रूरत पड़ जाए तो आपकी चार चार लफ्ते जिगरों की शादी का वाक़या मौजूद हो। अगर तलाक की ज़रूरत पड़ जाए तो आपकी साहबजादियों को तलाक का वाक़या मौजूद। अगर मजदूरी की ज़रूरत पड़ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियों का चराने का किरदार मौजूद। गर्व ये कि हर हर अमल के लिए अल्लाह तबारक तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इंसान के लिए, इस जिन्नात के लिए, सारी की सारी इंसानियत के लिए, सारी के सारे जिन्नातों के लिए, सारी उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना बनाकर पेश किया और आपने सब कर दिखलाया। हाँ, माँ की गोद से लेकर कब्र के आगोश तक अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अमल के लिए बेहतरीन नमूना। हम नमाज पढ़ रहे हैं, अगर वो नबी के तरीक़े के मुताबिक नहीं है, नबी के तरीक़े के ख़िलाफ़ है तो वो काबिल कबूल नहीं है। हाँ, गौर करें कि सुबह सूरज निकल रहा है और हम नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा? नमाज बहुत सवाब की चीज़ है, लेकिन सूरज निकलते वक्त, सूरज ठहरते वक्त अगर हम पढ़ेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। ईद के दिन अगर हम रोज़ा रखने लगे तो रोज़ा रखना सवाब है, लेकिन ईद के दिन हराम है। क्यों? रोज़े जैसी चीज़ क्यों हराम है? नमाज जैसी चीज़ उस वक्त क्यों नहीं पढ़ सकते? नज़र पहुँच गई लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बस बात समझ में आ गई, मेरे नबी ने उस वक्त नमाज नहीं पढ़ी तो हम क्यों पढ़ें? मेरे नबी ने ईद के दिन रोज़े को हराम बतला दिया, रोज़ा नहीं रखा तो हम नहीं रख सकते। जो काम नबी ने नहीं किया अगर हम उसको करेंगे नबी के तरीके के खिलाफ होगा, जहन्नम के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है। हाँ, एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात नमाज की नियत बांधी। 4 रकात नमाज की नियत बांधी और 3 पर सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद आपस में सहाबा किराम एक दूसरे से खामोशी से कहना सुनना कर रहे हैं, क्या हुआ आज, ऐसे कैसे हुआ? 4 रकात की नमाज और 3 पर सलाम। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन क्या कहे, एक साहबी हिम्मत कर खड़े हुए और अर्ज करने लगे, अकुसिरता अन नसीता या रसूलल्लाह, अकुसिरता
अन्नसीता या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी, आज से नमाज कम हो गई या आपको भूल लग गई? जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो सहाबा किराम की तरफ देखा तो और सहाबा जो बैठे थे उन्होंने भी गर्दन हिला दिया, अल्लाह के नबी कुछ तो हुआ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और भूल लग जाए? नहीं, ऐसे कैसे? वहां परवरदिगार आलम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल लगवाई। क्यों? इसलिए कि अगर उम्मत को भूल लग जाए तो भूल को सही करने में भी सुन्नत का सवाब मिले। समझ में आई? अगर उम्मत को भूल लग जाए तो भूल को सही करने में भी सुन्नत का सवाब मिल जाए, क्योंकि आप तो हर अमल के लिए नमूना है, तो ये अमल कर कर भी दिखलाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र फरमा रहे, आपकी आदत शरीफा थी कि जहाँ सूरज पड़ाव डाल लिया करता था, सूरज ठहर जाया करता था, आप वहीं रुक जाया करते थे। आदत के मुताबिक आपने पड़ाव डाल लिया और साहबे कराम से दरियाफ्त किया। साहबे कराम से फरमाया कि आज की रात कौन है जो पहरेदारी के लिए मुकर्रर हो? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला आगे बढ़े और आगे बढ़कर कहते हैं, लब्बैक व सअदैक या रसूलल्लाह, इस नेक काम के लिए मैं हाजिर हूँ। है बिलाल, तुम करोगे? अल्लाह के रसूल, मैं इस नेक काम के लिए हाजिर हूँ। सारे के सारे सहाबा सो रहे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम फरमा रहे हैं और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पहरेदारी के लिए मुकर्रर है। एक कजावा कसी उठनी है, आप उसके सहारे से टेक लगाकर बैठ गए। जहन के अंदर एक ख्याल आया, ए बिलाल, तू भी थका हुआ है, तेरी पिंडलियां भी दर्द कर रही हैं, थोड़ी देर आराम कर ले। सोना वहमो गुमान में नहीं था, सिर्फ ये ख्याल आया कि थोड़ी देर आराम कर ले, तू भी थका हुआ है, तेरी पिंडलियां भी दर्द कर रही हैं और आप कुछ कसावा कसी ऊँटनी के सहारे टेक लगाकर बैठ गए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सोचते कुछ है हो कुछ और जाता है। होता है ना कि सोचते कुछ है हो कुछ और जाता है। जैसे कि मैंने एक बार वाक़या बतलाया था, एक बादशाह था और उसकी एक बांदी थी और उस बांदी का काम ये था कि वो अपने आका के बिस्तर को लगाती थी, लपेटती थी, लगाती थी, लपेटती थी, लगाती थी, लपेटती थी। एक दिन जब वो अपने आका के बिस्तर को लपेट रही थी, उसके जहन के अंदर एक ख्याल आया, कितना नर्म है ये बिस्तर, कितना गुदगुदा है ये बिस्तर, जब मेरा आका इस पर लेटता होगा तो कितना मज़ा आता होगा। लाओ थोड़ी देर लेट कर देखूं, लाओ थोड़ी देर लेट कर देखूं। सोना उसके वहमो गुमान में नहीं था। मैंने बताया कभी सोचते कुछ है वो कुछ और जाता है। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी, ऐसी लेटी, ऐसी लेटी, ऐसी लेटी कि आंख लग गई। बादशाह आ गया और उसकी आंख न खुली। जब बादशाह ने देखा मेरे बिस्तर पर बांधी, जल्लाद को हुक्म दिया कि जाओ कोड़ा लेकर आओ। जल्लाद कोड़ा लेकर आता है और एक खींच कर जो उसके ऊपर कोड़े को मारा जाता है, बांदी बेदार हो जाती और आसमान की तरफ देखी। दूसरा कोड़ा मारा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। बादशाह हैरान है, ये क्या माजरा। और तीसरा कोड़ा मारा तो उसकी मुस्कुराहट तहकहों में बदल जाती है। बादशाह कहने लगा, बांदी जरा बदला तो सही ये कोड़ों की गड़गड़ाहट में तेरी मुस्कुराहट का सबब। बांदी कहने लगी, मेरे बादशाह इसका सबब ना पूछ। बादशाह ने इसरार किया, बांदी ने इनकार किया। फिर बादशाह ने इसरार किया। जब बांदी ने इकरार किया,
और बाजी कहने लगी कि बादशाह सलामत, मैं सोचती हूँ कितना बेवकूफ़ है मेरा बादशाह के सामने, और कह रही है कि मैं सोच ये रही हूँ कि कितना बड़ा बेवकूफ़ है मेरा बादशाह कि इस बिस्तर पर सोने की सज़ा कोड़ों को मुसल्लत किया है। मैं तो चंद लम्हात सोई थी तो मुझको 3 कोड़े लगे, जो सारी ज़िंदगी इस पर सोता चला आया, जब वो अपने आका के सामने जाएगा तो कितने कोड़े लगे। तो मैं बतला रहा था कि कभी सोचते कुछ हैं वो कुछ और जाता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ज़हन के अंदर एक ख़याल आया, ए बिलाल तू भी थका हुआ है, तेरी पिंडलियाँ दर्द कर रही हैं, चल थोड़ी देर आराम कर ले। और उस कजावा कसी ऊँटनी के सहारे टेक लगाकर जो बैठे, आँख दब गई और ऐसी लगी सूरज निकल आया और आँख ना खुली। सूरज की शुआओं ने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक के बोसे लिए, तब आप बेदार हुए। आपने देखा सूरज, नमाज, ऐनल बिलाल, कहाँ है बिलाल, ऐनल बिलाल, कहाँ है बिलाल। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तुम आगे बढ़े, ए बिलाल हमने तो तुमको पहरेदारी के लिए मुकर्रर किया था। हज़रत बिलाल कहते हैं, ए अल्लाह के नबी गलती हो, जिससे ना हो कभी गलती उसे रहमान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, गलती करके ना पछताए उसे शैतान कहते हैं। ए अल्लाह के नबी मुझसे गलती हो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी मुझसे गलती हो गई। अब सोचने की बात ये है कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आँख लग जाए, जबकि आपका फरमान ये है कि मेरी आँखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि मेरी आँखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। क्या मामला है ये इस वाक़े का? जब नजर पड़ी लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बस बात समझ में आ गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख नहीं लगी, बल्कि परवरदिगार आलम ने लगवा दी कि अगर उम्मत की आँख लग जाए और नमाज कज़ा हो जाए तो कज़ा को अदा करने में भी सुन्नत का सवाब मिल जाए। समझ में आई बात? क्योंकि आप हर अमल के लिए नमूना बनकर आए, तो वहाँ पर परवरदिगार आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख लगवाई, नमाज कज़ा हुई और उसको फिर अदा किया। अब अगर किसी की नमाज कज़ा हो जाए और फिर उसको अदा करें तो उस अदा करने में भी सुन्नत का सवाब मिल जाए। आप हर अमल के लिए नमूना बनकर आए। और फरमा दिया परवरदिगार आलम ने, रब्बे कायनात ने, मालिक हक़ीक़ी ने, परवरदिगार आलम ने, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। और मेरे नबी इन सारे के सारे लोगों को बतला दो, इन इंसानों को बतला दो, इस उम्मत को बतला दो, इन ईमान वालों को बतला दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे तरीके पर चलो। युहिब्बुकुमुल्लाह, जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे, जब तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, जब तुम मेरी पैरवी करोगे, युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जिसको नबी से मोहब्बत नहीं, अल्लाह को उससे मोहब्बत नहीं। जिसको नबी से उल्फत नहीं, अल्लाह को उससे मोहब्बत नहीं।
जिसकी जिंदगी नबी के तरीके पर नहीं, परवरदिगार आलम को उससे मोहब्बत नहीं। साफ फरमा दिया, सूरह आले इमरान को उठाकर देखो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मेरे महबूब, इन लोगों को बतलाओ कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मुझसे मोहब्बत करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और यूं फरमाया परवरदिगार आलम ने, मेरी किबरियाई की कसम, मैं सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, बल्कि मैं तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर दूंगा। शर्त यही है कि मेरे नबी से मोहब्बत हो, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर मेरे नबी का तरीका हो। फत्तबिऊनी, मेरे नबी की इत्तिबा कर कर आओगे मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और मैं तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर ही फैसला दिखला दिया और फैसला सुना दिया कि देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो सिर्फ ज़बान से काम नहीं चलेगा, अपनी सारी की सारी जिंदगी को मेरे नबी के तरीके पर चला कर दिखलाओ। पहले तुम मेरे नबी के दीवाने बन जाओ, मेरे नबी के परवाने बन जाओ, मेरे नबी पर जान निछावर करने वाले बन जाओ। अगर तुम्हारे दिलों के अंदर, तुम्हारे सीनों के अंदर नबी की मोहब्बतें, नबी की उल्फतें, नबी का प्यार है, तब परवरदिगार आलम को तुम्हारा हर अमल काबिल कबूल है, वरना नहीं। सरकार है, कोई हंसी खेल नहीं है। सरकार का मामला सारे नबियों से हटकर है। अभी हमने समझा कहा, अब हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम अपनी जिंदगी को कितना नबी के तरीके पर चला रहे हैं और कितना गैरों के तरीके पर ले जा रहे हैं। 15वीं सदी के मुसलमान, गौर कर। अल्लाह ने अपना फैसला सुना दिया कि मेरे नबी के तरीके पर अगर तेरी जिंदगी नहीं तो तू मुझको पसंद नहीं, तेरा अमल पसंद नहीं, तेरी नमाज पसंद नहीं, तेरी इबादत पसंद नहीं, तेरा कुरान पसंद नहीं, तेरा हज कबूल नहीं, तेरी ज़कात कबूल नहीं, तेरा कोई अमल कबूल नहीं, जब तक कि तू मेरे नबी की पैरवी नहीं करेगा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। आज हमारे तुम्हारा हाल ये है कि हमारी जिंदगियों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता नबी का तरीक़ा निकलता चला जा रहा है और गैरों का तरीक़ा आता चला आ रहा है। ज़रा गौर करें कि जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारे अमल दिखलाए जाए और जब हमारे अमल नबी के सामने पहुँचे और जब नबी देखे, हो मेरी उम्मत इस हाल में, इतनी नाफरमानी में, जुआ, शराब, सट्टा, अय्यारी, मक्कारी, चोरी, फरेबी, धोखा, खून बहाना, गाली गलौज देना, चुगलखोरियाँ करना, बुराइयाँ करना, ये सब अमल मेरी नबी के, मेरे उम्मत के अंदर, तो नबी को तकलीफ होगी या खुशी होगी? कभी सोचा? और ऐसा नहीं है कि नबी को मालूम ना हो, हफ्ते में दो बार उम्मत के सारे अमाल अल्लाह तबारक तआला नबी को दिखलाता है कि मेरे नबी, अब देखो आपकी उम्मत के अमल ये हैं
फुला शहर में फुला जगह, फुला इंसान, फुला नाम इस वक्त ये कर रहा है। कितनी तकलीफ होती है। ज़रा गौर करो, इस उम्मत के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, बड़ी परेशानियों को झेला। हर जगह सिर्फ और सिर्फ उम्मत की फिक्र, उम्मत की फिक्र, उम्मत का दर्द, उम्मत का एहसास। लेकिन आज उम्मत इतनी नाफरमान हो गई कि उसको नबी के दर्द का एहसास नहीं। हाँ, उन साहबाओं से पूछो, उन दीवानों से पूछो, साहबे कराम से पूछो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला से पूछो कि आप गोद के अंदर सर रखकर आराम कर रहे हैं और एक कीड़ा अंदर से डंक बार बार पांव के अंगूठे पर मार रहा है। वो एक वाक़या अलग है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले न, तो वो अपने लोगों को समझा रहे हैं, बतला रहे हैं कि देखो आखिरी वक्त में एक नबी तशरीफ़ लाएंगे, इंजील में है, तौरात में है, ज़बूर में है। जब वो तशरीफ़ लाएं तो ये इंजील को भूल जाना और उन पर ईमान ले आना। तो वहाँ एक जिन्नात भी बैठा था, एक जिन्नात बैठा था और जिन्नातों की उम्र बहुत होती है। तो उस जिन्नात ने ये कहा कि अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ये बतलाओ कि वो मिलेंगे कहाँ, उनसे कैसे मुलाकात होगी, कैसे पहचानूंगा मैं। सुनने का मकाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्के मुकर्रमा के अंदर एक गारे सौर है। क्या? गारे सौर। अभी नबी तशरीफ नहीं लाए, उससे पहले इंजील के अंदर परवरदिगार आलम ने यह भी लिख दिया कि एक दिन जब उनकी उम्मत उनको परेशान करेगी, तकलीफ देगी, तो हिजरत कर कर सबसे पहला जो क़याम होगा वो गारे सौर के अंदर। जब उस जिन्नात ने ये सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर के अंदर आएंगे और वहाँ मुलाकात होगी, उसी दिन से उसने अपना ठिकाना गारे सौर के अंदर बना दिया। अब वो वक्त आ गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और जब आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो वही लोग जो आपके चचा थे, आपको अमीर और सादिक कहने वाले थे, आपसे मोहब्बत करने वाले थे, आपके दुश्मन बन गए और तरह तरह की तकलीफें डालना शुरू कर दी, तरह तरह की अज़ियतें डालना शुरू कर दी। कहीं गले में फंदा डालकर घसीट रहे हैं, तो ही कहीं रास्ते पर कांटे बिछा रहे हैं, कहीं ऊंट की ओझड़ियां आपकी पीठ मुबारक पर रख रहे हैं और आप सारी की सारी तकलीफों को बर्दाश्त कर रहे हैं इस उम्मत के लिए। जो सहाबा किराम ईमान के अंदर आ जाता था उसको भी परेशान कर दिया करते थे। तो पहली हिजरत का हुक्म हुआ हबशे के लिए। चंद साहबाओं को अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया, जिसका अमीर हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला को बनाया। बहुत लंबा वाक़या है, मैं तफसील में जानना नहीं चाहता। दूसरी हिजरत
अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, मेरे महबूब आज की रात आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, आज की रात आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं और सबसे पहले आप सिद्दीक़ के दरवाजे पर चलें। इधर कुफ़ार मक्का अपना प्रोपगंडा बना रहे हैं, तदबीरें कर रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने की तदबीरें हो रही हैं। क्या किया जाए, कैसे बचा जाए, एक एक कर कर सारे नौजवान जा रहे हैं। मशवरे में ये बात तय हुई कि सारे के सारे एक साथ हमला बोल दो। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं कि कब नबी निकले, कब हमला बोले। इधर परवरदिगार आलम की तरफ से फरमान आ गया, मेरे महबूब आज की रात हिजरत की रात है, सिद्दीक़ के दरवाजे पर जाओ, सिद्दीक़ को अपना साथी बनाओ और यहाँ से हिजरत कर लो। अपनी जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को सुलाया और आप निकल जाते, बाहर देखते कुफ़ार मौजूद हैं, मुशरिकीन मौजूद हैं, सूरह यासीन पढ़ते हुए, हाथ उनके सरों पर डालते हुए सरकार तशरीफ़ ले गए। हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लिया और कहा, सिद्दीक़ चलो, अल्लाह की तरफ से फरमान आ गया हिजरत करने के लिए। तो जो पहला क़याम किया है वो गार सौर के, वो ऐसा गार था कि उसके अंदर कीड़े मकोड़े और बरसों से उस गार के अंदर कोई जाता नहीं था, लेकिन अल्लाह का हुक्म वहीं का। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, अल्लाह के नबी आप चंद मिनट के लिए बाहर हो, और आप अंदर गए और सारे के सारे गार को साफ़ किया, और जब पूरा साफ़ कर लिया सरकार ने फरमाया, मेरे महबूब तशरीफ़ ले आइए। सरकार तशरीफ़ ले आए। अब आप बैठे हुए हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की गोद के अंदर सर रखकर आराम कर रहे। नज़र पड़ी, एक सुराख अभी रह गया, और जितने सुराख थे वो सब बंद कर दिए, लेकिन एक सुराख रह गया। बरसों से उस जिन्नात ने सांप की शक्ल इख्तियार की और सांप का रूप इख्तियार किया और सांप बनकर उस गार के अंदर रुका हुआ था नबी की ज़ियारत के लिए। अब सारे सुराख बंद हैं, वो कहाँ से निकले? और एक सुराख खुला हुआ है, तो वहाँ भी हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने पाँव का अंगूठा लगा दिया। अब वो बेचैन है कि अब हटाएं, अब हटाएं, अब हटाएं, बार बार अंगूठे में टक्करें मार रहा है कि अब हटाएं, अब हटाएं। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला पाँव के अंगूठे को जमाए हुए हैं। जब उसने डसा तो हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के तकलीफ़, और ऐसी तकलीफ़ हुई कि उस सांप का जहर अंगूठे से लेकर पूरे के पूरे पाँव पर फैल गया। और आप हरकत नहीं कर रहे कि कहीं मेरे महबूब को तकलीफ़ ना हो जाए, कहीं आराम में खलल ना पड़ जाए। हाँ, सरकार की मोहब्बत अगर देखना है तो उन दीवानों से, इन साहबाओं से पूछो। आज हम कदम कदम पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। 15वीं सदी के मुसलमान गौर कर, क्या नबी को तकलीफ़ नहीं होती? क्या तुझको ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ का एहसास नहीं है?
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गोद में हज़रत इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए हुए, सांप का जहर चढ़ रहा है, नीले पड़ते जा रहे हैं, लेकिन तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त करने की जब हद हो गई, आंखों से आंसू टपकने लगे। पहला आंसू जब आपके रुखसारे मुबारक पर पड़ा, आप बेदार हुए और कहने लगे, सिद्दीक क्या बात है? ये अल्लाह के नबी, ऐसा लग रहा है कि किसी कीड़े ने काट लिया। पाँव हटाया तो वो कीड़ा बाहर निकल कर आया। तुमने मेरे सिद्दीक को काटा? घबरा गया वो। ये अल्लाह के नबी, बरसों से मैं आपकी ज़ियारत के लिए यहाँ पर हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूं और मैंने तो बहुत कोशिश की कि ये अब पाँव हटाएं, अब पाँव हटाएं, अब पाँव हटाएं, लेकिन मजबूर होकर ज़ियारत की बेताबी में, आपकी मोहब्बत में निकलने के लिए मुझको डंक मारना पड़ा, डसना पड़ा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगाया, सारा का सारा जहर ख़त्म। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। तो मेरा बतलाने का मकसद ये है कि हम ऐसे अमल ना करें जिससे नबी को तकलीफ़ हो। जब नबी के सामने हमारे अमाल पहुँचे और उनको बतलाया जाए कि मेरे महबूब देखो, ये तुम्हारी उम्मत के हालात हैं, ये तुम्हारी उम्मत के आमाल हैं, तुम्हारी उम्मत अब इन अमलों के अंदर मुब्तला है, तो कितनी तकलीफ़ हो। हम और आप ये चाहेंगे कि हमारे नबी को तकलीफ़ हो? बड़े सोचने की बात है। आज अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो हम लाल और पीले हो जाते हैं, जान देने और लेने पर आमादा हो जाते हैं कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाई। लेकिन हमें अपना ख्याल नहीं है कि हम नबी को कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्रतुल ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आखिरी वक्त है, सहाबा कराम मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबाओ, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, नमाज को मत छोड़ना, नमाज को मत छोड़ना, नमाज को मत छोड़ना। आज उम्मत कितनी नमाज पढ़ रही है? क्या आपको तकलीफ नहीं पहुंचती? क्या हमें आपकी तकलीफ का अंदाजा नहीं है? सोचो, होश में आओ। 15वीं सदी के मुसलमान, होश में आओ और ऐसे काम ना करो जिससे अल्लाह के नबी को तकलीफ हो। ये तो अल्लाह के रसूल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत है जो आज पिछली उम्मतों की तरीके से अजाब नहीं आ रहा। वरना हमारी नाफरमानियाँ, हमारी बदआमालियाँ, हमारे गुनाह, हमारी खताएँ इतनी हद से आगे बढ़ गई, इतनी हद से आगे बढ़ गई, न मालूम कब का अल्लाह का अजाब आ जाए। समझ में आई बात? अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम मोहब्बत करते हैं, और शायद कि कोई ऐसा मुसलमान होगा जो वो ये कहे कि मुझको नबी से मोहब्बत नहीं, और अगर किसी ने ये कहा कि मुझको नबी से मोहब्बत नहीं, तो उसका ईमान ख़त्म हो गया, वो मुसलमान नहीं। समझ में आई? जिसको नबी से मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ख़त्म, वो मुसलमान नहीं। अब जब हमें नबी से मोहब्बत है तो बतलाओ, जिसको जिससे मोहब्बत होती है क्या कोई उसको तकलीफ पहुंचाता है? जिसको जिससे मोहब्बत होती है, अरे उसकी हर अदा से मोहब्बत होती है। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए
तो उसकी हर अदा से मोहब्बत हो जाती है। आज कौन सी ऐसी अदा है हमारे अंदर जिसमें कि पता चले कि हम नबी के चाहने वाले हैं? आज 15वीं सदी के मुसलमान ने अपना पूरा के पूरा मुआशरा बदल कर रख दिया। आज मेरा तेरा हाल ये है, एक मुसलमान को खड़ा कर दिया जाए, गैर मुस्लिम को खड़ा कर दिया जाए, शनाख्त नहीं कर सकते कि इसमें मुसलमान कौन है और गैर मुस्लिम कौन है। आज लिबास तेरा मुसलमान जैसा नहीं, चेहरा तेरा मुसलमान जैसा नहीं, तेरे आदत और अखलाक मुसलमान जैसे नहीं, तेरा किरदार मुसलमान जैसा नहीं, तेरा मुआशरा मुसलमान जैसा नहीं। सब बदल दिया, सब बदल दिया। होश में आओ ऐ मुसलमानों, होश में आओ और अपने आप को सीरत नबी पर ढालने की पूरी कोशिश करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वक्त आ जाए और कल क़यामत के दिन हम यहूदियों की लाइन में खड़े हों, हम नसाराओं की लाइन में खड़े हों, हम मुशरिकीन की लाइन में खड़े हों। क्यों? इसलिए कि मैं ये नहीं कहता, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसका तरीक़ा अपनाओगे कल हश्र उसी के साथ होगा। हाँ, आज अगर हमने यहूदियत का तरीक़ा अपनाया तो कल हश्र हमारा यहूदियों के साथ होगा। नसाराओं का तरीक़ा अपनाया तो हमारा हश्र नसाराओं के साथ होगा। मुशरिकीन का तरीक़ा अपनाया तो हमारा हश्र मुशरिकीन के साथ होगा। और अगर हमने नबी का तरीक़ा अपनाया तो हमारा हश्र नबियों के साथ होगा। सारी चीज़ें अल्लाह ने दुनिया के अंदर बता दी कि आप जिसका चाहो तरीक़ा अपना दो। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा हश्र नबियों के साथ, वलियों के साथ, कुतुब अब्दालों के साथ, पैगंबरों के साथ, सहाबाओं के साथ, इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो तो उनका तरीक़ा अपनाना है। वरना फिर इसी तरीक़े से अगर बर्थडे में लगे रहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर में लगे रहेंगे और बफर सिस्टम में लगे रहेंगे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर पता नहीं हमारा हश्र भी यहूदियों के साथ हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।